वाह यार, आज सही में 2022 के स्मैकडाउन के ब्लड लाइन के सेगमेंट की सिर्फ यादें नहीं, ऐसा लगा 2022 ही आ गया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई देखो, नीचे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ आज इस सारी चीज़ों को बताने के लिए। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है वो होती है रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो के साथ, ओटीसी वाले टाइटनट्रॉन के साथ। रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली थी कि रोमन रेंस की जो मर्च है, जो टी शर्ट है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। ओटीसी को थोड़ा सा कलर में उन्होंने खेला और साथ में कॉल आउट वाली इमोजी के साथ यीट यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब कि अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि रोमन रेंस भी यीट में बिलीव करता है, ओटीसी भी यीट में बिलीव करता है। रोमन रेंस अब रिंग में आते हैं, बिल्कुल माइक उनके हाथ में था, ऐसे वो बोलने की तरफ ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाले होते हैं, जे ऊसो का थीम सॉन्ग हिट होता है। ये चीज थोड़ी सी रोमन रेंस को ऐसी पसंद नहीं है। उनके चेहरे पर थोड़ी सी ऐसे नाखुश ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि वो बोलने जा रहे हैं, जे ऊसो ने आके उनको कैसे इंटरप्ट कर दिया। अब जे ऊसो आते हैं और यूजुअली हमको जे ऊसो क्या दिखेंगे कि बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बिल्कुल क्राउड के बीच में नाचते गाते हुए आ रहा है, क्योंकि कॉन्सर्ट वाली वाइब तो पूरी फैंस दे ही देते हैं। बस जे ऊसो को थोड़ा बहुत ही कुछ करने की जरूरत होती है। लेकिन आज जे ऊसो ने कुछ ऐसा किया नहीं। वो चुपचाप रिंग में आते हैं, माइक पर आकर रोमन रेंस के सामने वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय चल रही है, तो तुम्हें बात सुनने की जरूरत है। जब उन्होंने ये बोला तो इतने में ही सैमी ज़ेन का भी जो थीम सॉन्ग है वो हिट हो जाता है। एक बार फिर से रोमन रेंस के एक्सप्रेशन के ऊपर नजर डालना। रोमन रेंस कुछ ऐसे लग, इस बार वो जितना जे ऊसो को देख के हुए थे परेशान, वैसे नहीं थे। बिल्कुल ही उनका मूड ऑफ हो गया कि भाई ये क्यों सैमी ज़ेन यहाँ पे आ रहा है। इवन सैमी ज़ेन भी अपनी एंट्रेंस पर जब वो रिंग में भी आ रहे थे, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे थे कि जैसे भी ऐसी बातें होने वाली है जिसके लिए शायद सैमी ज़ेन भी खुद प्रिपेयर्ड नहीं है, रेडी नहीं है, जो बातें बोलना चाहते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्राउड की तरफ से सैमी ऊसो के चैंट लग रहे थे। जे और सैमी ज़ेन के बीच में तो बढ़िया सेटिंग है ही, तो वो अपना आराम से जो हल्का सा हैंडशेक और जो हगे उन्होंने किया, ऐसा लगा थोड़ा सा छुप छुप के ही है कि भाई अभी चीज़ें थोड़ी सेटल कर लेते हैं, बाद में थोड़ी एनर्जी के साथ बोलेंगे। और इसके बाद सैमी ज़ेन ही माइक पर बोलते हैं कि सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ एड्रेस करने की जरूरत है। जो क्राउन जूल में हुआ, मैंने जो किक लगा दी थी, हलवा किक, वो कोई पर्पस पर नहीं था, वो एक्सीडेंट था। सीधा सीधा वो बोलते हैं क्राउन जूल में वो सिर्फ आए थे जे ऊसो के लिए, और आज भी वो आए हैं जे ऊसो के लिए। लेकिन ये बोलने के बाद वो कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, सच्चाई यहां पर कुछ और है। और वो बताते हैं क्राउन जूल के उस मूवमेंट के बारे में, जो हम सारे के सारे लोग एक साथ थे। मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। मुझे ऐसा लगा अपना करियर के मैं उस टाइम पे चला गया हूं जो बहुत ज्यादा स्पेशल लगा है, स्पेशल टाइम विद फैमिली, ऐसा सैमी ज़ेन ने बोला। तो अभी रोमन रेंस समझ ही रहे हैं कि भाई ये बंदा आगे क्या बोल रहा है। फिर वो क्लियर करते हैं इस चीज को कि भाई देखो, इतनी सारी भसड़ तो मची हुई है, लेकिन फिर भी मेरे मेरे दिल में एक सॉफ्ट साइड है ब्लड लाइन के लिए, ऐसा सैमी ज़ेन ने ओपनली एडमिट किया। और कहते हैं मुझे पता है जिमी ऊसो तूने भी ये फील किया होगा, जे ऊसो तूने भी फील किया होगा, और रोमन रेंस तुमने भी इस चीज को फील किया होगा जब हम चारों लोग क्राउन जूल में रिंग में थे। और यहां से अब थोड़ा पैशनेट सैमी ज़ेन बाहर निकलना शुरू होता है, जो भी थोड़ा सा डल सा लग रहा था कि यार चुपचाप थोड़ा डरा डरा सा है। अब सैमी ज़ेन यहां से थोड़ा खुलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं मैं पता है ये सारी बातें कैसे जानता हूं, हम सारे लोग यहां पर खड़े हैं, रोमन रेंस तुम मेरी बातों को अभी सुन रहे हो, दिल में कहीं ना कहीं तो तुम भी ये चाहते हो जो हम करना चाहते हैं। मतलब वो इस रियूनियन की बात करते हैं। और एक एक चीज भी वो एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं लोगों को लगता है कि जो लव है उसका ऑपोजिट होता है हेट, लेकिन हेट नहीं है, यह है इनडिफरेंस। और फिर सैमी ज़ेन ने एक ऐसी लाइन ड्रॉप करी जिस पर रिएक्शन भी तगड़ा मिलता है और काफी अटपटा भी था सुनना। वो कहते हैं कि रोमन रेंस मुझे पता है यू लव मी। जब उन्होंने ये बोला भाई, तो इसके बाद सैमी ज़ेन यहां से कुछ अलग ही प्राणी बन चुके हैं। वो जो एक्साइटेड सैमी ज़ेन है वो यहां पर दिखा, कहते देख देख तूने भी थोड़ा सा स्मर्क किया, मैं देख सकता हूं। और भाई यहां पे आप देखना, हर कोई बंदा अपना काइंड ऑफ कैरेक्टर ही ब्रेक कर रहा था। रोमन रेंस के भी चेहरे पर आपको वो थोड़ा सा जो भी सीरियस से थे, अब उनके चेहरे में भी हल्की सी स्माइल आ गई। जिमी ऊसो को देखना, वो तो बंदा कभी कैरेक्टर अपना बचा ही नहीं पाता। जे ऊसो भी वहां से हंस रहे थे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये कैरेक्टर ब्रेक हो, वो भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और यही वो बात है यार जो मैं कह रहा था, बिना सैमी ज़ेन की जो ब्लड लाइन है यार, वो ब्लड लाइन जैसी लगती नहीं है। मतलब वो एक अलग ब्लड लाइन है, लेकिन ये सैमी ज़ेन वाली ब्लड लाइन कुछ अलग है। और अब यहां से हमको इसका जो फ्लेवर है वो आना शुरू हो गया था। वो कहते हैं उन सारी पुराने दिनों की याद है जब हम एक साथ हुआ करते थे, एसयूवी में हम लोग पार्टी कर रहे हैं, जिम्मी के साथ मैं हैंडशेक कर रहा हूं। वो कहते हैं तुम भी अपने एसयूवी में कूल एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हो। यहाँ पे भी रोमन रेंस हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं एक बात साफ साफ कि देखो यार रोमन, अगर तुम चाहते हो कि मैं अभी छोड़ के चले जाऊंगा और कभी ना इसका पार्ट बनूं, तो मैं एक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग
मिल के फाइट करें साइड बाय साइड जैसे हम पहले करते थे। और मुझे पता है कि तुम भी ये चाहते हो, और अगर तुम सही में ये चाहते हो तो फिर मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम करो, और वो है अपोलोजाइज। जैसे उन्होंने बोला एकदम से जो माहौल है फिर से गर्म हो गया कि भाई अभी पहले सैमी ज़ेन ठंडा था, उसके बाद एक्साइटेड हुआ, उसके बाद अब दोबारा से ठंडा था क्यों पड़ने लगा है। रोमन रेंस के अब वो दोनों को देख रहे हैं, जे ओसो जिमी से, भाई क्या बोल रहा है बंदा, ये मैं अपोलोजाइज करूं। फिर वो हग इट आउट के चैंट्स के बीच में रोमन रेंस बोलते हैं ठीक है भाई, एक बात सीधी सीधी बोलते हैं, तू चाहता है कि मैं तुझे अपोलोजाइज करूं, मैं तुझे सॉरी बोलूं। तो इस पर सैमी ज़ेन कहते हैं नहीं, वो कहते हैं मैं चाहता हूं रोमन तुम जे ऊसो को सॉरी बोलो। तो ये अलग ही पासा उन्होंने फेंक दिया, और वो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि जे ऊसो ने खुद भी रिस्पेक्ट की बात करी थी रोमन की, अब तो मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। अब जे ऊसो भी अनकंफर्टेबल लग रहे थे, भाई क्या बोल रहा है, मैं तो बोल नहीं पाया, ये बंदे ने आगे बोल दिया। रोमन रेंस बढ़ते हैं जे ऊसो की तरफ और कहते हैं आई एम सॉरी। ये उन्होंने बोला तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लाइन ड्रॉप करी, कहते हैं आई एम सॉरी दैट आई एवर लेट यू वेस्ट माई टाइम विद दिस। कि भाई क्या मैं सॉरी इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि हम इस भसड़ में पड़े ही क्यों, मैं इन चक्कर में पड़ा क्यों हूँ। इसके बाद रोमन रेंस भी गर्म हो गए भाई, सीधा सीधा सैमी ज़ेन ने जितना जो सब मेहनत की थी सब पानी में फिर गई। वो कहते हैं ये हमारी फैमिली के बारे में है, ये बंदा ब्लड नहीं है, ये बंदा कोई ऑनररी नहीं है, ये कोई ऊसो नहीं है, इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट सोलो करके वो जोर से चिल्लाए। आपको पता ही रोमन रेंस का मीम भी बहुत वायरल है, वो कहते हैं अपना पिछवाड़ा यहाँ लेके आ, मेरे को तेरे से बात करनी है बस। सैमी ज़ेन का मूड ऑफ हो गया, वो समझ गया भाई कि यहाँ तो मेरी कोई दाल गल नहीं रही है, ना कोई बातें सुनी जा रही हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं, जो भी बस ऐसा थोड़ा सा क्या सांत्वना सी दे रहे थे कि भाई अरे यार गलत हो गया जो भी, तूने तो पूरी कोशिश करी। इतने में जेकब फाटू टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर देखते हैं, और वो आई लव यू सोलो एक्नॉलेज करने के अलावा तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। वही वो उन्होंने बोला, कहते तू बहुत पहले ट्राइबल चीफ हुआ करता था, अब तू ट्राइबल चीफ नहीं है, अब तू ट्राइबल चीफ नहीं है तो तू जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स है, कुछ स्पेशल नहीं है तेरे में, सोलो अपने टाइम पे आएगा। और वो कहते हैं आज रात के एंड तक तू एक्नॉलेज भी करेगा। इतने में सारे बंदों के ऊपर कैमरा जाता है, सैमी के ऊपर भी, जे के ऊपर भी, रोमन के ऊपर भी, जिमी के ऊपर भी, चारों के चारों बंदे काफ़ी ऑफ लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा तो सैमी ज़ेन को देखे लगा। लेकिन इसके बाद यही चीज़ सीधा बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ लीड करती है। रोमन, जिमी, जे हैं, जे उसको कुछ बोलना चाहते हैं, रोमन रेंस सुन नहीं रहे, और भाई क्या झटके से जे ऊसो ने ऐसे पकड़ा है रोमन रेंस को कि भाई कहाँ जा रहा है, इस तरीके से, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम इक्वल लेवल पर, और वो चीज़ यहाँ से बिल्कुल साफ साफ जे ऊसो की तरफ से दिख रही थी। और जैसे मैंने बोला भी था भाई, ये ट्राइबल चीफ थोड़ा स्टेटस ऊपर ही रखेगा, क्योंकि वैसे बात इतनी शायद जम नहीं रही है। उस चीज़ को भी कैसे WWE ने बैलेंस किया उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मतलब रोमन रेंस रुक गए यहाँ पे। वो कहते हैं एक चीज़ तो बोला था मैंने सुनने के लिए, वो तुमने सुनी नहीं, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में केयर नहीं करता। रोमन रेंस कहते हैं वो कुछ नहीं है सैमी ज़ेन। जे वो सभी भड़क गए, कहते हैं यार मैंने तो बोला था तेरे से कि तू मेरे से इस तरीके से बात करेगा, मतलब उनको फुल इज्जत चाहिए, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इसके बाद वो चले गए। जिमी ऊसो भी कहते हैं क्या कर रहे हो भाई यार, तो रोमन से कहते हैं भाई जा, तेरे को मेरे से सवाल कर रहा है, जा तू भी चला जा अपने भाई के साथ। ऐसे कह के रोमन रेंस की वो जो ईगो है, जो एटीट्यूड है, वो जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, वो फिर से यहाँ पे दिखता है कि भले ही ट्राइबल चीफ अच्छा दिख रहा है, लेकिन शायद वो अच्छा है नहीं अपनी फैमिली के लिए। इन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से इस ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी को प्रोग्रेस किया, उसके ऊपर आएंगे। लेकिन भाई पहले तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक मारो। और नेक्स्ट चीज होती है शो पर कैंडिस लेरे वर्सेस नेओमी के बीच में मैच। कैंडिस लेरे फेक कर रही थी जैसे कि उनकी नींद में लग गई है, नेओमी ने स्टैक करके पिन कर दिया। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं। लेकिन इसके बाद आती है एक बहुत ही खास चीज़, बैक स्टेज से जब गार्गानो और ये चांपा आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, रैंडी ओटन निकल के आते बिल्कुल गुस्से में, सही बता रहा हूँ गुस्से में, जो पागल ऐसा लग रहा था रैंडी ओटन, आज तो क्या ही कर देगा। कहते हैं क्राउन जूल में सारी जो चीज़ें हैं वो शुरू हुई हैं, आज के आज मैं इसको एंड कर दूंगा। केविन ओवंस बाहर निकल के आ, जैसे उन्होंने बोला केविन ओवंस भी टी शर्ट के साथ आते हैं, केविन इज राइट। केविन ओवंस गुस्से में बढ़ते हैं रैंडी ओटन की तरफ। पहले तो उन्होंने मिलकर ब्रॉल करी, सिक्योरिटी वाले बंदे पता नहीं क्यों सिर्फ रैंडी ओटन को ही रोक रहे हैं। इतने में केविन ओवंस ने पाइल ड्राइवर लगा दिया। और भाई ऐसा क्या गजब की बात थी उस पाइल ड्राइवर में, रैंडी ओटन बिछ गए, उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाए। फिर जाके देख रहे हैं उनको एम्बुलेंस से लेके जा रहे हैं, वहां पे फिर उनको संभाल रहे हैं। रैंडी ओटन भी इतने ज्यादा दर्द में है कि उनकी आवाजें भी कुछ अजीब अजीब सी हैं जो वो मुंह से चिल्ला रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में इसको दिखाया है कि केविन ओवंस के एक पाइल ड्राइवर से रैंडी ओटन बिल्कुल बुरी तरीके से चित हो गए। वैसे ज्यादा WWE में को पाइल ड्राइवर दिखते नहीं है, तो इसलिए भी वो चीज उन्होंने थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश करी। और अभी वही चल रहा है कि रैंडी ओटन कितना ही गुस्से में है, वो कुछ भी करना चाहता है, लेकिन केविन ओवंस के सामने फिलहाल तो उसका जो दम है वो निकल जाता है। मैं तो उस मूवमेंट का ही वेट कर रहा हूँ भाई सही में, अब कि रैंडी ओटन फाइनली अपने अंदर के वो जो डेविल है उसको अनलीश करेंगे और तब केविन ओवंस का क्या हाल होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैच आता है शो पर प्रिटी डेडली वर्सेस टोमासो चांपा गार्गानो के बीच में। चांपा की यहाँ पर जो थोड़ी सी अनबन है वो दिख रही है। पूरे मैच में तो वो खुद ही अग्रेसिव थे, सब कुछ उन्होंने खुद ही कर दिया, मैच ही वो जीत गए और उसके बाद वो बैक स्टेज भी चले जाते हैं। गार्गानो के ऊपर ज्यादा वो ध्यान दे नहीं रहे थे। शो पर आता है इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स टिफनी के बीच में। नाया को लगता है थोड़ा सा टिफनी ने कैसे मैच बनवा दिया मेरे बिना ही, तो टिफनी कहते हैं कि यार हम रूल करेंगे विमेंस डिवीजन को। नाया जैक्स कहती है मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ। अब मैच प्रोग्रेस करता है, बियांका ब्लेयर एक बार वो केओडी के लिए जाती है नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन वो हो नहीं पाता और वो मूव बहुत बढ़िया लगा जो नाया जैक्स एंड टिफनी ने वो समवन ब्लॉकबस्टर लगाया एंड एंड में कैंडिस लेरे की इंटरफेरेंस होती है, नेओमी भी आ जाती है, बियांका ब्लेयर ने केओडी लगा दिया टिफनी स्ट्रैटन को और ये मैच जो है जीत के उन्होंने चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। नेक्स्ट मैच होता है एमसीएमजी मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच में। यार बहुत ही ऑब्वियस सा मैच था, अब तो मैं तभी इंटरेस्टेड होऊंगा इनमें जब ये ब्रेकअप की तरफ जाएंगे। ग्रेसन वॉलर यहाँ पे पिन हो जाते हैं और एमसीएमजी ने यहाँ पर एक और जो विक्ट्री है वो रजिस्टर कर लिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आती है, ये थी निक ऑल्डिस की तरफ से और यहाँ पर नई विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जो है आ चुकी है। बहुत टाइम से ऐसा हम रूमर्स में भी सुन रहे थे मिडगार्ड टाइटल आएगा, आज फाइनली इसको जो है रिवील कर दिया गया है, अनवील कर दिया गया है और यहाँ पे कलर में वही डिफरेंस है कि जो स्ट्रैप है वो वाइट है। अभी इसको लेकर भी थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मुझे लगता है चलेगा कि यार क्या टाइटल की जरूरत है वहाँ पे, क्योंकि वैसे भी विमेंस डिवीजन के हालात कुछ ही चीज़ों में अच्छे हैं। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें भी आगे कैसे ऑपरेट करती है। और अब आता है शो का मेन इवेंट जिसको नाम दिया गया था अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। यहाँ पे आज सोलो सिकोवा की एक तरह से ना थोड़ी ताजपोशी कह लो या थोड़ी सी उनको इज्जत जो है और ज्यादा मिलनी थी। बैक स्टेज ब्लड लाइन होती है, सबसे पहले जेकब फाटू ने अपना जो सबसे बड़ा टास्क है आज का उसको कंप्लीट किया, वो था सोलो सिकोवा को उला फाला वाली माला पहनाने का। माला उन्होंने पहनाई, ब्लड लाइन की एंट्रेंस होती है, रिंग में सोलो सिकोवा आते हैं, कहते हैं शुरुआत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो, एक्नॉलेज मी करके वो बोलते हैं। इतने में ही ओटीसी का रोमन रेंज का थीम सॉन्ग हिट होता है और जरा वो थीम सॉन्ग हिट होने पे सोलो सिकोवा का रिएक्शन देखना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोमन रेंज का ही रिएक्शन है। वो इतना ज्यादा सिमिलर लगते हैं क्योंकि उनको रोल ही वो दिया गया है कि जो पहले ट्राइबल चीफ के तौर पे रोमन रेंज करता था वो सोलो सिकोवा को करना है। आराम से रोमन रेंज रिंग में आते हैं। सोलो सिकोवा को भी हम देख सकते थे कि उन्होंने अपने ब्लड लाइन के चेले चपाटों को थोड़ा रोक के रखा हुआ कि अभी यहाँ पे ज्यादा भड़कने की जरूरत है नहीं। इसके बाद सोलो सिकोवा रोमन रेंज के बोलने से पहले ही बोलते हैं कि इससे पहले कि कोई भी कुछ बोले, मैं चाहता हूं कि तू मुझे एक्नॉलेज करे एज योर अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। अब रोमन रेंज क्या बोलेंगे इस पे, वो कहते हैं बफेलो तुम्हें लगता है कि इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। क्राउड ने बू किया और कहते हैं मैं भी इसको एक्नॉलेज नहीं करने वाला और कहते हैं ना ही मैं कभी करूंगा, मैं यहाँ पे आया हूं टू चैलेंज यू 1-on-1 और कहते हैं जो विनर है वो बनेगा ओनली ट्राइबल चीफ। इस पे जो हंसी मारी है ना सोलो सिकोवा ने रोमन रेंज पे, यार मैं क्यों करूंगा तेरे साथ मैच, मैं तो ऑलरेडी ट्राइबल चीफ, मुझे तेरे साथ कोई लड़ने की जरूरत ही नहीं है और भाई तू तो ट्राइबल चीफ बन ही नहीं सकता विदाउट द ट्राइब। और उतने में रोमन रेंज रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई मैं तो अकेला ही पड़ गया हूँ बैक स्टेज सेगमेंट से, क्योंकि सभी इधर उधर हो गए थे। रोमन रेंज रियलाइज करते हैं यार मैं तो उसके बिना ट्राइबल चीफ बन ही नहीं सकता और कहते हैं मुझे चैलेंज करने दो, तू 4 बंदे जाके ढूंढ जरा और उसके बाद वी विल गो टू द वॉर। ऐसा करके उन्होंने पहली बार इस चीज को ड्रॉप किया जिसके रूमर्स स्पेकुलेशन भाई हम रेसलमेनिया खत्म होने के बाद से सुन रहे हैं। तो रोमन रेंज कहते हैं यू टॉकिंग अबाउट वॉर गेम्स, ऐसा करके रोमन रेंज ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। कहते हैं मैं तो सिर्फ यहाँ पे 4 लोगों को ही देख सकता हूं और इसके बाद सोलो सिकोवा ने अपने बंदे गिनाने शुरू किए। सोलो सिकोवा, जेकब फाटू 2, 3, 4 करके 4 तो ऑलरेडी नंबर गिना दिए और कहते हैं 5th गाय है माय डॉग सैमी ज़ेन। इतने में हमको दिखता है कि रैंप पर भी खड़े हुए हैं सैमी ज़ेन और ये 5वें बंदे का जो जिक्र हुआ है ना, अभी आज शाम को आएगी वीडियो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्मैकडाउन के बाद की बहुत सारी चीजें हैं। इतने में क्या होता है, सैमी ज़ेन रैंप पर हैं, रोमन रेंज के ऊपर ब्लड लाइन के इन 4 बंदों ने मिलकर जो है अटैक करना है वो शुरू कर दिया। अभी सैमी ज़ेन वहां से देख रहे हैं और इतने में माइक पर सोलो सिकोवा बोलते हैं वही रोमन रेंज के स्टाइल में कि जब ब्लड लाइन अपना काम कर रही होती है तो रोमन रेंज भी बोला करते थे। तो सोलो सिकोवा कहते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज ऑन पर्पस, जो भी सैमी ज़ेन ने तेरे साथ किया। इतने में जे और जिमी उसो भाई हैं तो भैया ही, कुछ भी हो गया बचाने तो आएंगे ही। वो बचाने के लिए आते निकल के जे एंड जे उसो ने मारा, बट फिर भी जेकब फाटू ने जो है थोड़ी किक विक लगा के थोड़ा सा मामला ऐसे उल्टा सा कर दिया। अब मूवमेंट कुछ ऐसा है कि सोलो सिकोवा बिल्कुल रोमन रेंज को समोन स्पाइक मारने के लिए खड़े हुए हैं, जो कि इससे पहले भी उन्होंने मारी थी। इतने में वो सैमी ज़ेन को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन आके ज्वाइन कर, और अब बिल्कुल कॉर्नर में सैमी ज़ेन खड़े हैं अपनी हेलुआ किक के साथ, जो कि सोलो सिकोवा चाहते हैं रोमन रेंज को मारना। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली सरप्राइज किया सैमी ज़ेन ने एक बार फिर से, उन्होंने वो हेलुआ किक रोमन रेंज के बजाय सोलो सिकोवा
सिकोवा को ही धर दी। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारी अच्छी वाली ओजी ब्लड लाइन है उन्होंने कमबैक किया यहाँ पे। जो रोमन रेंस है वो सुपरमैन पंच मारते हैं जेकब फाटू को। और ये चीज भी नोटिस करना, कॉम्बिनेशन में मूव हुआ है। रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच मारा तो उसके बाद स्पीयर नहीं मारा, उसके बाद जो हेलुआ किक है वो मारी सैमी ज़ेन ने जेकब फाटू को। और मुझे ये भी देख के अच्छा लगा, जो मैं भी बोल रहा था कि कैसे ट्राइबल चीफ का स्टेटस तो हाई इन्होंने रखा फिर भी, क्योंकि भले ही सारे लोगों को प्रॉब्लम थी रोमन रेंस के बिहेवियर से, लेकिन एट द एंड जब जरूरत पड़ी तो रोमन रेंस को बचाने के लिए वो आए। और रोमन रेंस का वो ईगो एटीट्यूड अभी भी लग तो वैसे ही रहा है, भले ही वो थोड़ा सा तो दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कि तुम इक्वली उसके आने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जे, जिमी या सैमी कोई भी आने में इंटरेस्टेड नहीं होता। रोमन रेंस यहाँ पे अपने पूरी पोजीशन लेके मेजर करके सोलो सिकोवा को लगाते हैं स्पीयर। अब इसके बाद 4 बंदे फिर से ब्लड लाइन के जो है ओजी ब्लड लाइन के रिंग में हैं। रोमन रेंस भी सैमी ज़ेन की तरफ देख रहे हैं अब कि ये चल क्या रहा है। एंड देन सबसे पहले जे ऊसो ने अपना जो वन है उसको थ्रो किया स्काई में, उसके बाद जिमी ऊसो भी ज्वाइन करते हैं। अब रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन आमने सामने हैं। सैमी ज़ेन ने सबसे पहले रोमन रेंस को देख के ऐसे हाथ ऊपर किया और उस पर ऑब्वियसली क्राउड का रिएक्शन भी आना था। रोमन रेंस टाइम लेते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सैमी ज़ेन के ऐसे आमने सामने खड़े होकर अपना जो वन है उसको स्काई में थ्रो किया। एंड देन कैमरा एंगल थोड़ा सा पीछे जाता है, पैन होता है और चारों के चारों ओजी ब्लड लाइन के बंदे अब कैमरा में देखते हैं। और ये वो मूवमेंट है जब फाइनली ओजी ब्लड लाइन एक बार फिर से एक साथ आ चुकी है और बड़े ही सिनेमैटिक वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको दिखाया है। आज की स्मैकडाउन को भाई मैं 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। ये तो एकदम एब्सोल्यूट क्लासिक था जो ब्लड लाइन की स्टोरी की प्रोग्रेशन में हुआ है। चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है शाम को, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बताना मुझे आपको स्मैकडाउन कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो डेफिनेटली इसको करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।